एक मुहावरा है, पैरों तले जमीन खिसकना। इस मुहावरे को आपने कई बार सुना होगा, यहां तक कि इस्तेमाल भी किया होगा। पर क्या कभी आपने सोचा है, चलिए सोच कर देखिए कि कभी वास्तव में आप खड़े हों, बैठे हों या सोए हों और अचानक से आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। सोचिए कितना ज्यादा डरावना अनुभव होगा, है ना? पर आज उत्तराखंड के जोशीमठ में रहने वाला हर एक व्यक्ति यही अनुभव कर रहा है। नए साल की शुरुआत वहां के लोगों के लिए नई मुसीबत के साथ हुई। 2 जनवरी की रात वहां पर कई घरों की दीवारों और फर्श में बड़ी बड़ी दरारें आना शुरू हो गईं, जो कि अब पूरे जोशीमठ के लिए किसी बड़ी आपदा का संकेत है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस शहर का इतिहास 8वीं शताब्दी में शुरू होता है, जब आदि शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस जोशी मठ की स्थापना की गई थी। आज 21वीं सदी में यह मठ बर्बादी के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया, मानो इसके बगल में स्थित हिमालय इसे अपने आगोश में लेने को तत्पर हो। पर आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई और इन सब के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? आज क्यों बद्रीनाथ के मुहाने पर स्थित यह सांस्कृतिक मठ पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है? और क्या इस बारे में दुनिया को पहले से पता था? अगर हां, तो जब इस बात की चेतावनी सरकार को पहले ही मिल गई थी, तो हमने या सरकार ने इसे बचाने के लिए आखिर क्यों कुछ नहीं किया? जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ में इस घटना के बाद सरकार द्वारा दी गई सफाई की बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहती है। लेकिन उससे पहले हमें ऐसी वीडियो बनाने में काफी समय और रिसर्च से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके बदले में हम आपसे बस इतनी ही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। और इसीलिए अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा जानने को मिले, सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा वैद्यनाथ धाम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी कस्बा है। प्राचीन काल में यह मठ वैदिक शिक्षा एवं प्राचीन ज्ञान का एक केंद्र रहा है, जिसकी स्थापना खुद 8वीं सदी के गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। अब ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्मठ ही वो स्थान है जहां पर आदि शंकराचार्य को शहतूत के पेड़ के नीचे साधना करने से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, इसी के साथ ही जोशीमठ पास के बद्रीनाथ धाम में स्थित प्रभु बद्री की विंटर सीट भी है। यानी कि जब सर्दियों में बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद हो जाता है, तब यहां विराजमान भगवान की प्रतिमा को साजो सामान सहित जोशीमठ के वासुदेव मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जोशीमठ भौगोलिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर भारत चीन विवादित बॉर्डर LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्थित है। यहां पर 10 से भी ज्यादा मिलिट्री कैंप्स भी मौजूद हैं और इसके इसी रिलीजियस, मिलिट्री और जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस की वजह से पिछले कुछ वर्षों से यहां पर डेवलपमेंट का काम काफी जोर शोर से हो रहा है। पर परेशानी तब शुरू हुई जब यहां पर मौजूद घरों में धीरे धीरे क्रैक्स का बनना शुरू हुआ। वैसे तो शुरुआत में ये क्रैक्स काफी माइनर हुआ करते थे, लेकिन नए साल के आने के बाद 2 जनवरी के दिन सुबह 5 बजे जोशीमठ के एक निवासी मोहन नेगी को अपने घर में कुछ गिरने की तेज आवाज सुनाई पड़ी, जिसके बाद वो घबराकर उठे और ये देखने के लिए दूसरे कमरे में गए, जहां पर उन्हें दीवार में मोटे मोटे दरार दिखाई दिए और साथ ही साथ रूम का फर्श भी धसा हुआ मिला। ये सब देख के मोहन नेगी के साथ साथ उनके घर में रहने वाले अन्य लोग व किराएदार भी काफी डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक से ऐसा क्यों हो गया। अब ये बात आग की तरह तब फैली जब धीरे धीरे जोशीमठ में मौजूद कई घरों में ऐसी ही दरार आने और जमीन धंसने की घटनाएं सामने आने लगी। यहां तक कि वहां पर कई सड़कों में भी ऐसी बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी और यहीं से शुरू हुआ जोशीमठ में जमीन धंसने का दौर। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इससे पहले वहां किसी मकान में ऐसी दरारें आने की घटनाएं नहीं हुई थी। साल 2021 इस पूरे क्षेत्र में भयंकर बाढ़ के बाद से ही
यहाँ के निवासी इस बात की शिकायत करते रहते थे, पर उस समय वहां पर मौजूद प्रशासन और सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेगी। एक्शन के नाम पर बस सरकार ने वहां एक सर्वे का काम किया और जिन बिल्डिंग्स में क्रैक्स आई थी उन्हें अनसेफ मानते हुए चिन्हित कर दिया गया। लेकिन इस समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश नहीं की गई और ना ही इस समस्या की जड़ पर किसी का ध्यान गया, या फिर यूं कह लें कि समस्या की जड़ मालूम होते हुए भी उसे इग्नोर कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये समस्या क्या है जिसे इग्नोर किया गया और इसकी वैज्ञानिक वजह क्या है। आइए हम आपको बताते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा आज से 46 साल पहले, साल 1976 में। मिश्रा कमीशन की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसके अनुसार जोशीमठ का निर्माण एक प्राकृतिक लैंडस्लाइड की वजह से हुआ था। यानी कि जोशीमठ की जमीन गहरी और ठोस ना होकर कई चट्टानों की लेयर से बनी हुई है, इसीलिए यहां पर मौजूद रॉक्स या फिर यूं कह लें कि जमीन स्टेबल नहीं है। यानी कि प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, बाढ़, लैंडस्लाइड से ये रॉक्स हिलते हैं, और इसीलिए इस रिपोर्ट में ये साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर यहां पर हैवी कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन और टेरेस फार्मिंग जैसी चीजें हद से ज्यादा हुई तो रॉक्स और भी अनस्टेबल हो जाएंगे और जमीन धंसने लगेगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में अपने हाथों से इनॉर्गेट किया था। इस प्रोजेक्ट पर भी ये इल्जाम लग रहा है कि इसे बिना किसी साइंटिफिक सर्वे और बिना किसी साइंटिफिक रिपोर्ट के बनने दिया गया। और ऐसे में जब जोशीमठ में घटनाओं का दौर शुरू हुआ तो इस प्रोजेक्ट को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया। पर सवाल अभी भी वही आता है कि आखिरकार इतने बड़े नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। एक तरफ सरकार इसका ठीकरा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर फोड़ रही है तो वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनीज इसका कारण प्रकृति को बता रही हैं। पर हमारे देश की मीडिया तो इन सब से भी आगे है, क्योंकि कई मीडिया हाउसेज ने तो इसका कारण यहाँ के लोगों को बता दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि यहाँ के लोग बिना सोचे समझे यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, करवाते रहते हैं, जिसके कारण आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। और कराओ इलीगल कंस्ट्रक्शन और बनवाओ अपने बड़े बड़े कोठियां, महल, ये सब। पर इन सबसे परे आज जोशीमठ को और वहां के लोगों को मदद की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों में वहां के सैकड़ों परिवार पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उन्हें 1.5 लाख रुपए पर फैमिली के रूप में मुआवजा देने की बात कही है। पर लोगों की मांग है कि उन्हें कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, जो कि कहीं ना कहीं सही भी तो है। 1.5 लाख रुपए में क्या होता है? पर एक्सपर्ट्स की माने तो जोशीमठ के खाली हो जाने के बाद इस शहर को एक बार फिर से प्रॉपर रूप से कंस्ट्रक्ट कराया जाए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाए, रेन वाटर आउटलेट्स की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ ऐसे हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएं जो यहाँ के लिए सही हों।
यानी कि ईंट और सीमेंट के मकान के बजाय यहाँ वुडन हाउसेस को प्राथमिकता दी जाए, जो कि कई देश पहले से करते आ रहे हैं। साथ ही साथ हैवी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो यहाँ चल रहे हैं उसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत बेहतर हैं, सराहनीय हैं। पर वो टूरिज्म भला किस काम का जब यहाँ के लोग ही इस जगह पे नहीं रहेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इट्स प्रे फॉर पीपल ऑफ जोशीमठ। और अगर आप भी एक जोशीमठ के रहने वाले हैं तो हम आपके लिए बस यही कहेंगे, स्टे स्ट्रॉन्ग, थिंग्स विल चेंज, और समय भी गुजर जाएगा, बस हिम्मत बना के रखिए, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।